हेलो ट्विंकल क्लास, वंस अगेन वेलकम टू द ट्विंकलिंग वर्ल्ड। हम जो पढ़ रहे थे हमारी क्लास 10 इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो बुक है फर्स्ट ऑफ लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। उसमें जो दो पोएम थी, उसकी जो पहली पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और इस वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या अपने जो सेकंड पोएम है उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि है फायर एंड आइस। इस पोएम को भी हमारे वर्ल्ड फेमस राइटर जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने इसको राइट किया है। और जो ये पोएम है ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है और एक सिंबॉलिक पोएम है। जो हमारी लास्ट पोएम थी वो थी एक हमारी थॉट से रिलेटेड पोएम, जैसे कि हमारे नेगेटिव थॉट्स जो कि हम सोचते थे लेकिन ऐसा होता नहीं था। लेकिन इस पोएम थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि ये है सिंबॉलिक। जस्ट लाइक का मतलब, सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं किसी चीज को और किसी चीज से रिलेट कर देना। और जैसे अगर हम बात करें इसमें जो टर्म्स आए हैं फायर एंड आइस, इसका जो लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है आग एंड बर्न, लेकिन यहाँ पर उससे ये रिलेट नहीं करती है। जो हमारी पोइट है इसको थोड़ा डिफरेंट वे में थिंक करते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे। उसके लिए पोइट का ऐसा मानना है कि ये जो वर्ल्ड है एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर पेरिस हो जाएगा। पेरिस का मतलब होता है डाई हो जाना। लाइक कहते हैं कि कोई चीज कभी डाई हो सकती है, या हमारा वर्ल्ड भी क्या हो सकता है एक टाइम पे डाई हो सकता है। तो किस वजह से हो सकता है, तो उसकी भी कई पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर मानी जाए तो एक साइंटिफिक थॉट ये आता है कि धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम पे सब कुछ इतना गर्म हो जाएगा कि जो अर्थ है या जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। सेम एक कंडीशन आती है कि ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन चला जाए और उस टाइम पे भी हमारा अर्थ या जो वर्ल्ड है वो भी कैसा हो जाए, पेरिस यानी टोटल डाई और डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इस पोएम के साथ ये कैसे रिलेट करती है, तो इसको देखते हैं। और इसकी जो पोएम में जो दो वर्ड आए फायर, यहाँ पे इसका जो पहला मीनिंग आता है जो हमारी पोएट के अकॉर्डिंग वो होता है डिजायर। डिजायर जैसे कि हमारी जो इच्छाएं है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो बढ़ती जाती है और एक दिन कैसे किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेल्फनेस में और ग्रीडी में। और ये सेल्फनेस जो ग्रीडी होती है वो हमें एक दिन क्या करती है, एक लोगों से दूर करती जाती है और उससे क्या होता है, हम लोगों से अलग होते जाते हैं। और जैसे जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो एक ना एक अल्टीमेटली वर्ल्ड क्या हो जाएगा, हमारा वो डाई हो जाएगा। जस्ट लाइक आइस भी ऐसे ही है। आइस का यहाँ पर मीनिंग जो होता है वो होता है हेटेड। क्या होता है, हेट्रेड। इसका मीन्स ये है कि हम लोगों से क्या करते हैं, लोगों से बातें छुपाने से लगते हैं, या कह सकते हैं लोगों से नफरत बढ़ती जा रही है हमारी, कि अगर कोई इतना आगे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमें भी इससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि हर किसी की क्वालिटी सेम हो, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं कि हमारी डिजायर को ऊपर रखते हुए और हमारा जो हेट्रेड है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ जाता है, और ये भी अल्टीमेटली किसकी तरफ ले जाता है, हमें ह्यूमैनिटी को डाई करता है, यानी कि पेरिस करता है। तो इस जो पोएम है उसकी जो लाइन बाय लाइन समरी है उसको समझते हैं, और इससे जो पोएट की जो थॉट्स हैं उसको हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, और इससे जो हमारी पोएम है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। पहली तो जो दो लाइन्स है इसकी अगर मीनिंग को देखा जाए तो वो टोटली कैसी है, साइंटिफिक बेस्ड है। यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है इतना धीरे धीरे एकदम बढ़ता जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी अर्थ है या जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, पेरिस यानी कि डाई हो जाएगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और कुछ का मानना यह है कि हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है एक टाइम पे इतना लोअर डाउन चला जाएगा कि उसकी वजह से भी हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन पोएट की जो थिंकिंग है और जो थॉट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी फायर और आइस को लेकर। तो वो जो है वो आप कुछ इस टाइप से है, जैसे कि लिखा है उन्होंने, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि जो मैंने डिजायर के बारे में टेस्ट किया है या समझा है वो भी फायर से रिलेट करता है। यानी कि डिजायर से कैसे, वो ऐसे कि जिस टाइप से लोगों की ग्रीडीनेस और जो सेल्फनेस बढ़ रही है, यानी कि डिजायर को लेकर, यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा या पावर होनी चाहिए, तो क्या करता है लोगों को एक से दूसरे लोगों को क्या कर देता, अलग कर देता है। इस वजह से भी क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा एक से दूसरे लोगों में क्या आ जाएगी, डिजायर इतनी बढ़ जाएगी कि टोटल अलग हो जाएंगे, और ये भी हमारे वर्ल्ड को क्या कर देगा, पेरिस कर देगा, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा। और नेक्स्ट जो लाइन है उसमें वो कहते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगा कि जो फायर को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। इस वजह से क्योंकि जो डिजायर से वो क्या करती है, टोटली रिलेट करती है। और इसलिए आगे वो कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि नफरत, यानी कि जो हेट्रेड था, जो सेकंड था यानी कि आइस,
उसकी वजह से भी वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है लोगों के बीच में ह्यूमैनिटी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग एक से दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और इसकी वजह से भी क्या होगा, वर्ल्ड पेरिस हो जाएगा। सो आगे वो कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मीन्स होता है बी सफिशिएंट, यानी कि अगर मैं कहना चाहूं कि डिजायर ऑफ फायर की वजह से अगर लोगों का जो वर्ल्ड है, लोगों की ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो रही है और वो जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आइस भी एक कहना गलत बात नहीं होगी। और जो आइस किससे रिलेट कर रही है यहाँ पे, हेट्रेड से, यानी कि उसकी वजह से भी क्या होगा, वर्ल्ड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें जो दो वर्ड थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक पेरिस जिसका मीन्स होता है डाई, और सेकेंड था वो था हमारा सफाइस जिसका मीन्स होता है बी सफिशिएंट। तो अगर ऑल ओवर जो बात की जाए, जो टोटल कंक्लूजन बात की जाए इसकी जो पोएम की, तो वो हमारे जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर जो वर्ल्ड है जो होगा, जो पेरिस होगा यानी कि डिस्ट्रॉय होगा, उसकी जो दो वजह होंगी वो होंगी क्या, हमारी फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस का जो मीनिंग है यहाँ पर वो है, फायर का जो मीनिंग है वो है हमारा डिजायर एंड आइस का मीन जो है वो है हेट्रेड। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इसके बाद की जो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, उसमें से आप क्या करेंगे, वहां पर लिंक को क्लिक करेंगे और वहां से पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।